नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार प्रसाद स्टडी 24 शॉर्ट हैंड में आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। जैसा कि आप लोग पिछले कई दिनों से शॉर्ट हैंड का आप लोग वीडियो देख रहे हैं, शॉर्ट हैंड क्लास कर रहे हैं, शॉर्ट हैंड पढ़ रहे हैं। तो आज का भी शॉर्ट हैंड का चैप्टर जो है आपका चैप्टर 7 से ग्रामोलॉग्स है। इसके पहले हम 22 चैप्टर पढ़ा चुके हैं, जिसमें पिछले चैप्टर में एस का नियम था, एस और जेड का किस तरह से एस और जेड का यूज होता है, किस तरह से लिखते हैं। और आगे इस चैप्टर में ग्रामोलॉग्स जो है आप लोग देख लीजिए। इस तरह का ग्रामोलॉग्स दिया हुआ है, इसको लिखना है, पढ़ना है, रिवीजन करना था। तो आप लोग के लिए ये ग्रामोलॉग्स आज हम बताएंगे। और ये चैप्टर है आपका 25 लेसन, जो आप लोग का रिवीजन करना होता है। आप लोग किस तरह से रिवीजन करेंगे आप लोग देख लीजिए। तो आइए आगे स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहले बता दें, इससे पहले जो भी ग्रामोलॉग्स है उसके बारे में पहले एक बार रिवीजन रिकॉल कर देना बेहद ज़रूरी है, ताकि आप लोग का रिवीजन हो जाए। और रिवीजन मेरे साथ करें, आप लोग भी बोलें। इस तरह से लिखा जाता है, बोल बोल कर लिखिए। और इसको एक जो आउटलाइन है उसको कम से कम 2 बार 3 बार 4 बार, 2 लाइन 3 लाइन, जैसे ये लाइन दिया हुआ है आपका, इस तरह लाइन में ए वो एन लिख दिए, एन 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 पूरा एकदम लाइन में लिखिए। डॉट डॉट जो दिया जाता है आउटलाइन, जो शॉर्ट हैंड का होता है। फिर उसके बाद जो द का है, फिर ऑल का है, इसी तरह लाइन बनाए 2 2 3 3 लाइन लिखते रहिए, ताकि आपको रिवीजन होगा। अगर ग्रामोलॉग्स भूल गए तो आप नहीं लिख पाएंगे। मेन ग्रामोलॉग्स है, जैसे ग्रामर का जो भी आप ट्रांसलेशन बनाते हैं उसमें जो हेल्पिंग वर्ब होता है, मेन होता है, उसी तरह ये भी है। तो मेन इम्पोर्टेंट पार्ट्स नोट ये शो करता है, और इसको रिवीजन करना बेहद ज़रूरी है। और इसके साथ साथ आप लोग जो भी आउटलाइन है, वर्ड है, उसका भी आउटलाइन बनाए, वर्ड बनाए, किस तरह से वर्ड बनता है, आउटलाइन बनता है। तो आप लोग, मैं आशा करते हैं आप लोग जो भी मैं कंटेंट दे रहा हूँ, जो भी चीज़ है, वो आप लोग इससे काफ़ी संतुष्ट होंगे और इसको रिवीजन घर पर कर रहे होंगे बैठकर, जो लॉकडाउन में है इस स्थिति में। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग करते होंगे। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर समझाने का जो भी पढ़ाया जा रहा है कंटेंट, जो भी चीज़ है वो अच्छा लग रहा है, तो आप लोग इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, लाइक करें, और अपने दोस्तों को भी बताएं ताकि वो भी पढ़ सके। और इससे, और मैं इसमें एक वीडियो जीके जीएस का शेयर करता हूं, जो प्रीवियस ईयर एनटीपीसी है, क्वेश्चन जो हो चुका है एग्ज़ाम, उसमें से प्रीवियस ईयर जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होता है जीके जीएस का, वो भी शेयर करता हूं, वो भी बनाता हूं उसका भी वीडियो। तो आप लोग वो भी वीडियो देखें और दोस्तों को भी दिखाएं। तो चलिए आगे हम लोग रिवीजन करते हैं। जो क्या है, इसमें पहला है ए और एन। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम आप लोगों को बताए थे ए और एन का किस तरह से लिखा जाता है। तो ए और एन जो भी होता है दोनों लाइन के ऊपर होता है। तो लाइन के ऊपर ए और एन होता है आप लोग का, दोनों लाइन के ऊपर होता है, डॉट होता है सिर्फ ए और एन। और द होता है आप लोग का, द जो होता है लाइन पर होता है, ये डॉट डॉट होता है, द का डॉट दिया जाता है लाइन पर, इस तरह से रहता है। फिर ऑल है, तो ऑल आपका जो भी होता है ये डार्क थोड़ा सा होता है, इस तरह से डार्क होता है ऑल, इस तरह से डार्क होता है ऑल। ठीक है, इसी को अगर नीचे ला देते हैं तो टू हो जाता है, टी ओ और टी डबल ओ दोनों टू होता है लाइन पर, इस तरह से होता है। ठीक, ऑफ होता है, इसको थोड़ा सा हल्का डीप करते हैं तो ऑफ बनता है। देख रहे हैं, थोड़ा सा अंतर आप लोग का दिख रहा होगा, थोड़ा सा हल्का रहेगा। उसी को नीचे करते हैं टू हो जाता है, इस तरह से टू रहता है। तो इसका डायरेक्शन इस तरह से है दोनों का, इसका भी इस तरह से है। ये डायरेक्शन बेहद ज़रूरी है, लिखने का जो आइडिया है इसी तरह लिखा जाता है। बट ऑन, ऑन जो है आपका लाइन के ऊपर होता है, इस तरह से। बट होता है लाइन पर,
इस तरह से होता है, तो इसका डायरेक्शन इस तरह है। आउट है, और आउट जो है आपका होता है इस तरह से, इस तरह से आउट होता है, ये इस तरह डायरेक्शन है। और यही हु जो होता है उसी का नीचे आ जाता है हु। ये डार्क है, देख लेंगे, ध्यान देंगे, ये डार्क है। एंड जो होता है इसका हल्का होता है, तो ये नीचे से ऊपर जाता है। एंड जो है नीचे से ऊपर जाता है। शुड नीचे से ऊपर जाएगा, ये भी इसके नीचे आ जाता है। वहीं शुड इसके नीचे आ जाता है, एंड का नीचे आता है, तो ये शुड हो जाता है। पुट जो होता है पी को लाइन से काटते हैं, तो 2 भाग ऊपर और 1 भाग नीचे होता है पुट का। ठीक इसी तरह बी होता है, तो बी में इसमें बी का यूज किया जाता है। जो बी का आउटलाइन होता है डार्क होता है, वो बी का यूज किया जाता है। बी में पी का यूज करते हैं पुट में। टू बी है, बी जो है लाइन पर होता है, और टू बी जो है ये लाइन कट जाता है। टू बी जो है लाइन कट जाता है। ईट है, लाइन के ऊपर होता है, लाइन पर होता है ईट। टी है, सिर्फ टी का यूज किया जाता है ईट में। ठीक इसी तरह हैड है, तो हैड जो है डी का यूज किया जाता है। डी में डार्क होता है हैड, लाइन के ऊपर रहता है हैड। ठीक है, आ रहा है, आई आ रहा है, तो ये लाइन के फर्स्ट प्लेस पे क्या आता है। सेकंड प्लेस डू जो है सेकंड प्लेस पर लाइन पर होता है डू। ठीक इसी तरह होता है डिफरेंट और डिफरेंस डिफरेंट जो होता है लाइन कटेगा दोनों, डिफरेंस और डिफरेंट लाइन कटेगा, डी होता है दोनों में। और डिफरेंस में क्या करते हैं, यहाँ पर एस लगा देते हैं। जो एस का आउटलाइन जो पढ़े पीछे इसके चैप्टर में पीछे वाला जो पढ़ाए थे, उसमें एस यहाँ पर एक गोला बना देते हैं, छोटा सा गोला बनाते हैं, ताकि समझ में आए कि एस लगा हुआ है तो डिफरेंस है। मच है आपका इस तरह से आता है डायरेक्शन, नीचे की ओर डायरेक्शन आता है मच का। इसका डायरेक्शन इस तरह जाता है, इसका भी इस तरह होता है, इसका भी इस तरह होता है, ये सब का सीधा होता है आउटलाइन। ठीक डायरेक्शन। और मच जो है इस तरह होता है, विच लाइन पे आ जाता है इसी का। ठीक ईच लाइन कट जाता है इसी का, सेम डायरेक्शन होता है इस दोनों का। हाउ जो होता है दोस्तों ये इस तरह से बनाते हैं, हाउ को इस तरह से बनाते हैं। ठीक इसी में होता है आपका हाउ के बाद वाई होता है, तो वाई का आउटलाइन आप लोग दोस्तों देखेंगे इस तरह से बनाते हैं, एल की तरह वाई का। ठीक बियॉन्ड जो होता है इसका लाइन के ऊपर होता है इस तरह, ये देखिए ये तिरछा नहीं है, ये जो है कोण की तरह निकला हुआ है। ठीक लेकिन ये जो होता है आपका गोल का हिस्सा भाग होता है इस तरह से। ठीक लाइन के ऊपर होता है फर्स्ट प्लेस पे। यू होता है उसी के नीचे आता है लाइन पर, तो यू हो जाता है। ठीक फिर होता है लार्ज, तो लार्ज में जे का यूज किया जाता है। और मच में बीच में देखना वो यही ध्यान देना पड़ता है, जो लार्ज होता है जे का यूज होता है, ये डार्क होता है लार्ज। ठीक कैन जो होता है लाइन के ऊपर होता है, के का यूज करते हैं। कम होता है लाइन पर हो जाता है, के का इसमें भी यूज करते हैं। लेकिन अब आ जाएगा गो, तो गो में लाइन के ऊपर भी कर सकते हैं, लाइन पे कर सकते हैं, लेकिन लिखेंगे इसको लाइन के ऊपर और ओ का उच्चारण दे देंगे ताकि समझ में आएगा गो है। गिव है, गिवन है। गिवन के लिए ये देंगे लाइन पर जी, और गिव के लिए गिव में यही लाइन पर रहता है, ये पे लाइन पर रहता है, तो इसमें डॉट दे देते हैं थर्ड प्लेस पर। गिव के लिए डॉट दे देंगे, गिवन के लिए छोड़ देंगे। ठीक फॉर होता है एफ होता है, फॉर का आउटलाइन एफ होता है, फॉर का आउटलाइन एफ होता है इस तरह से लाइन के ऊपर। यही हैव होता है डार्क लाइन पर, हैव आता है एफ लाइन पर। ठीक वेयर है, अब ये वाई है, वाई यहाँ पर पढ़े थे हम,
ये, तो इसी को अगर सेकंड प्लेस पे ला देते हैं तो वेयर हो जाता है। ठीक, वेदर, इसी को लाइन नीचे कर देते हैं तो वेदर हो जाता है। ठीक, और ये एक वेदर अलग होता है, सॉरी, ये जो वेदर होता है, ये जो लाइन लाता है तो ये वाला वेदर होता है, ये कंजक्शन। ठीक, कंजक्शन होता है। और ये जो वेदर है, मौसम है, तो इसको लिखते हैं W और TH, इस तरह से वेदर इसको लिखते हैं। ठीक, फिर होता है थैंक, थैंक्ड और थिंक। अब इसका आउटलाइन जो है आपका है, थैंक जो है लाइन के ऊपर होता है इस तरह से, और थैंक्ड जो होता है, थैंक इस तरह से, थैंक्ड के लिए ईडी जब लग रहा है तो इसको काट देंगे। ठीक, थिंक होता है, इसको लाइन पर कर देते हैं, थिंक। ठीक, दो होता है एक तो, ठीक, तो दो के लिए लाइन के ऊपर करेंगे, इसको भी दो के लिए लाइन के ऊपर होगा, और इसमें बीच में इस तरह दे देंगे, दो हो जाएगा। फिर क्या है, देम है, तो देम जो होता है लाइन पर होता है, इस तरह से देम होता है। अब इसमें थिंक और देम में अंतर क्या है, तो थिंक और देम में अंतर दोस्तों ये है कि थिंक के लिए नीचे डॉट देंगे, थिंक के लिए नीचे डॉट देंगे थर्ड प्लेस पे, देम के लिए छोड़ देंगे। एक ठो होता है दे, तो दे के लिए यही लिखते हैं लाइन पर ही, और इसके बीच में डॉट देते हैं डे में, और दो में देखेंगे डैश देते हैं। ठीक, एक तो होता है वाज, तो वाज लिखते हैं इस तरह से। ठीक, एक तो होता है हुज, इसी को लाइन काट देते हैं तो हुज हो जाता है इस तरह से। एक तो होता है सैल, लाइन पर लिखेंगे SH इस तरह से, SH सैल होता है, इसी को लाइन काट देंगे तो 20 हो जाएगा, SH को 20 हो जाएगा। फिर होता है विथ, तो विथ का इस तरह से आउटलाइन होता है, विथ, विथ को नीचे करेंगे लाइन पर तो वेन होता है, वेन। ठीक, फिर इसमें है आपका वाट, तो वाट लिखते हैं इस तरह से, इसी को उल्टा कर देते हैं, विथ का उल्टा वाट। फिर है आपका वुड, इसको लाइन पर कर देते हैं वाट को, तो ये वुड हो जाता है। ये देखने में आप लोग को दोस्तों काफ़ी टफ लग रहा होगा, लेकिन काफ़ी इजी है। जब लिखते रहिएगा, लिखते आपको इतना कंठस्थ हो जाता है कि आप भूलिएगा नहीं, याद हो जाता है पूरी तरह से। चलिए, तो एक है ओ अवे, इस सब के लिए ही का आउटलाइन हम दो को बताए थे आप लोग का, तो इसको इस तरह से लिखते हैं। ऑन जो है, ऑन का उसी का भाई है, ये थोड़ा सा छोटा होता है उससे, इसी का ही यहाँ पर लिखते हैं, लेकिन इसका यूज बहुत, मतलब जब भी यूज होगा बताए हैं आपको पिछले वाले चैप्टर में कि यह दो के साथ जब जुटेगा तभी इसका यूज होता है ही का। ऐसे अगर सिंगल ही आता है तो इस तरह से लिखते हैं हम, इस तरह से लिखते हैं, सिंगल ही आएगा तो। ठीक, सब्जेक्ट के रूप में आएगा तो, ये सब्जेक्ट के रूप में नहीं आता है, जब भी आता है तो दो बीच में आता है, दो वर्ड के कंजक्शन के, कुछ किसी किसी के। अब आगे वाले चैप्टर जो है इसमें हम लोग पढ़े हैं एस वाला में, उसमें ग्रामोलक्स जो दिया हुआ है, ये ग्रामोलक्स है आपका यूजुअल। यूजुअल जो हम अभी पढ़ें इधर पे सैल का, तो सैल का थोड़ा सा डार्क होता है यूजुअल, ये डार्क होता है। ठीक, और यूजुअली के लिए इसमें डॉट दे देते हैं, यूजुअली के लिए यहाँ पर डॉट देते हैं, यूजुअली में लाइन नहीं कटेगा, लाइन पर नहीं रहेगा लेकिन डॉट दे देंगे। ठीक, इसके बाद एज होता है, हैज होता है। एज हैज दोनों का आउटलाइन लाइन के ऊपर होता है, लेकिन अंतर क्या है, एज हैज में
हम एज में या हैज में किसी में एक में डॉट दे देंगे बीच में, किसी एक में डॉट दे देंगे बीच में, दोनों में से समझ में आ जाएगा आपको। ईज हीज दोनों लाइन पर होता है इस तरह से, ईज हीज दोनों में से किसी एक पर डॉट दे देंगे बीच में, समझ में आ जाएगा। ठीक, एक होता है बिकॉज, बिकॉज में के में एस लगता है, यही होता है बिकॉज। ठीक, फिर होता है इट सेल्फ, इट सेल्फ होता है, तो इट सेल्फ को काट कर लिखते हैं लाइन, इट लिखते थे लाइन पर, इट सेल्फ लाइन काट कर इट, और इट इज दोनों लाइन पर होता है। ठीक, लेकिन इट इज़ में क्या करेंगे, डॉट दे देंगे बीच में और इट्स में छोड़ देंगे। समझ में आ रहा है? चलिए आगे है, दोज है, दे सेल्फ है। दोज के लिए आउटलाइन ये होता है, दो का है, दो का है, यहाँ पर उसी में एस लगा दिए, दोज हो गया। दे सेल्फ, दे जो लिखे हैं इसमें सेल्फ लगा लेंगे, दे सेल्फ हो जाएगा। ठीक, नहीं दे सेल्फ वो लाइन के ऊपर होगा, नहीं तो फिर आपका ऐसे ये भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हैं दे सेल्फ। ठीक, अब एक होता है दिस, दिस जो होता है लाइन पर होता है, इसीलिए हम इसको बता रहे थे यहाँ पर डॉट देना ज़रूरी है दे सेल्फ में, और दे दिस में छोड़ देंगे, नहीं कुछ देंगे, दिस इस तरह ही लिखा जाता है दिस। इसी को लाइन काट देते हैं तो 10 हो जाता है, THUS 10। तो ये आप लोग का ग्रामोलक्स था पीछे वाले चैप्टर का, आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा, और इसको बेहद रिवीजन करना ज़रूरी है दोस्तों, याद करना। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि आगे मैं चैप्टर में कुछ एक आध दो लाइन बता दूं आप लोग का रिवीजन करने के लिए। इसमें और है दोस्तों फ्रासियोग्राफी जो बताए हैं, वर्ड को जोड़ना, स्टॉप को, ग्रामोलक्स को जोड़ना, तो वो भी एक बेहद ज़रूरी फ्रासियोग्राफी है, देख सकते हैं आप लोग। इसको भी रिवीजन करना बेहद ज़रूरी है, फ्रासियोग्राफी। ये इसको मेन है, ये भी इसका चेंज होने वाला नहीं है कभी, ये हमेशा ऐसा ही रहेगा। इसको भी आशा करते हैं आप लोग रिवीजन कीजिएगा, जो है आप लोग को दिखा दिए। तो चलिए आगे हम लोग आगे वाले चैप्टर में पढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है। इसे इस तरह से आपका लिखा हुआ है, इस तरह से लिखा हुआ है,
चलिए तो इतना देखते हैं। इसमें पहले लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। इसके जो पहले फ्रासियोग्राफ में हम बताए थे थैंक यू, थैंक यू जो बताए थे, वही आउटलाइन जो दिया हुआ है आपको दोस्तों। अगर आप लोग रिवीजन किए होंगे, याद किए होंगे तो ज़रूर होगा। पहला हम जिसे थैंक यू लिखा हुआ है, फिर लिखा ये फोर लिख बताए थे, उसमें द लगाने के लिए इस तरह बताए थे फॉर द है। फिर ये नोटिस है, नोटिस दिया हुआ है। फिर ऑफ द बताए थे, ऑफ द का आउटलाइन ऑफ में द इस तरह से लगाए थे ऑफ द। फिर अफेयर है, अफेयर। फिर बाद ये ऑन सैटरडे, ये ऑन है ऊपर, और फिर सैटरडे। फिर है यहाँ पर द दिया हुआ है, डॉट द दिया हुआ है। फिर इस तरह से दिया हुआ है द सिक्स्थ, सिक्स्थ SIXTH है। फिर आई शैल बी, आई इस तरह से, आई का जो आउटलाइन बताए हैं इस तरह से बताए हैं। तो आई में इसमें SH लग गया, बी लग गया, आई शैल बी विथ यू, 3 जैसा बताए थे, 6 जैसा विथ यू लगता है। फिर है आपका अर्लियर, ये है अर्लियर इस तरह से दिया हुआ है, अर्लियर इस तरह से दिया हुआ है। अर्लियर के बाद है आपका एंड इफ़, आई में है। फिर आई विल है। कैरी है, कैरी। फिर आपका टू बी है, कैरी के बाद यू है, यू के बाद बैक है, BA के बैक। और टू द लंच, टू द सिटी, ये सिटी लिखा हुआ है। फिर इस तरह से दिया हुआ है टू लंच, ये CH है यहाँ पर दोस्तों, ये CH है, इस तरह से होगा लंच। के बाद है आपका अनलेस है ये, अनलेस यू हैव ए डिज़ायर टू गो टू रॉयल होटल, और आई शुड लाइक टू टेक यू टू द यूजुअल। इसी तरह से लिखा हुआ है, आप लोग देख कर रिविज़न करेंगे। इसमें से देख कर रिविज़न करेंगे, ये किस तरह से लिखा हुआ आप लोग पढ़ेंगे इसके। फिर आगे जो लिखा हुआ है इसमें आउटलाइन इसका देख कर लिखना है, आउटलाइन बनाकर। तो चलिए, आशा करते हैं आप लोग समझ में आया होगा और आप लोग रिवीजन कीजिएगा। चलिए, तो आज का वीडियो यहीं पर आज का चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों वीडियो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।